चलिए दोस्तों, आज हम भूवैज्ञानिक काल यानी जियोलॉजिकल टाइम के बारे में जानते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, ईओसीन में, ओलिगोसीन में, प्लायोसीन में। तो उसको हम समझते हैं कि वो आखिर में वो युग कौन कौन सा है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैंने इसको बड़े ही शॉर्ट में और बड़े ही इसको व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है और आप समझ पाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, जैसे कि किस युग में हुई। हम बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम उतना ही समझेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए और जितना हमारी समझ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जानते हैं हम भूवैज्ञानिक काल क्या है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम क्या है। जियोलॉजिकल टाइम नाम से ही स्पष्ट है कि यह भूगर्भिक काल है या भूवैज्ञानिक काल है। हर चीज़ का टाइम होता है, ज्योग्राफी का अपना एक टाइम जोन है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में है ना कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ऐसे। तो उसमें युग हमारे यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है, वैसे ही यहाँ पर युग सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये इयॉन, ये एरा, ये पीरियड्स और ये इपॉक क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इयॉन क्या है। इयॉन एक्चुअली यह इस टाइम जोन का सबसे बड़ा टाइम होता है, इयॉन। ठीक है, इयॉन को ही हम एरा में बांटते हैं, यानी महाकल्प में बांटते हैं, और महाकल्प को कल्प में और कल्प को युग में बांटते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर महाकल्प एरा से पूछता है, पीरियड से पूछता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 इयॉन कौन कौन से हैं, 4 इयॉन कौन कौन से हैं। सबसे पहला इयॉन है, उसे कहते हैं हेडियन, सेकेंड आर्कियन, थर्ड प्रोटेरोजोइक। ठीक है, आप इसका टाइम बहुत ज़्यादा जानने का मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप ऐसे जान लीजिए हेडियन का जो टाइम है ना वो 3.8 बिलियन से 4.6 बिलियन तक का है। 1 बिलियन में 100 करोड़, यानी 1 अरब को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। यानी हेडियन जो है वह लगभग 4 अरब से 4.5 अरब के बीच का जो टाइम था वो था। फिर आर्कियन है, फिर प्रोटेरोजोइक है, फिर फेनरोजोइक है। हमारा जो अध्ययन रहेगा वो फेनरोजोइक को लेके रहेगा। ध्यान रहे, एक एक स्टेप बार बार देखेंगे आप कि ये फेनरोजोइक क्या है। फेनरोजोइक क्या है, यह इयॉन है। फेनरोजोइक क्या है, इयॉन है। इयॉन कितने हैं, तो इयॉन 4 हैं। 4 कौन कौन से, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक। ठीक है, हमेशा नामों पे ध्यान देंगे। ठीक है, फेनरोजोइक को पढ़ते हैं। फेनरोजोइक को एरा में बांटा गया। फिर से जानिए, फेनरोजोइक क्या है, इयॉन है। इयॉन को एरा में बांटा गया। फेनरोजोइक को हम यहाँ उठा के लाते हैं। ठीक है, फेनरोजोइक को 3 एरा में बांटा गया। देखिए आप यहाँ पे इयॉन, इयॉन के बाद क्या आता है, एरा, यानी इयॉन और महाकल्प। यानी फेनरोजोइक क्या हो गया, इयॉन हो गया, और इयॉन को एरा में बांटा गया, यानी पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। समझ में आया। बार बार बताने का मतलब ये है, पहला कि आपको याद हो जाए, दूसरा कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, पैलियोजोइक को हम प्राइमरी इपॉक भी कहते हैं। इसी को आप एग्ज़ाम में देख लेंगे कि प्रथम युग किसे कहते हैं, तो आप पैलियोजोइक को कहेंगे। फिर पूछता है कि द्वितीय युग कौन है, यानी सेकेंडरी युग कौन सा है, तो मेसोजोइक है। फिर पूछता है कि थर्ड युग यानी कि तृतीय युग कौन सा है, जिसमें तृतीय युग वही है जिसमें हिमालय के बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों की उत्पत्ति हुई थी, वह टर्शियरी युग है, यानी तृतीयक हिमालय। वो सेनोजोइक में आता है, और सेनोजोइक के ही 2 पार्ट हैं, तृतीयक और चतुर्थक। चतुर्थक मतलब कि क्वाटनरी या क्वाटररी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम इयॉन को देखें। फेनोजोइक में आता है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक को हम 6 कल्प में बांटते हैं। देखिए, ये महाकल्प हो गया, ठीक है, ये इयॉन हो गया, और इयॉन को हम क्या चीज़ में बांटे, एरा में, यानी महाकल्प में। तो अब महाकल्प को कल्प में बांटेंगे ना, यानी देखिए यहाँ पर ये कल्प हो गया, तो महाकल्प को हम 6 कल्पों में बांटते हैं। कौन कौन से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कौन कौन, एक बार और दोहराइए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, फिर मेसोजोइक आता है। मेसोजोइक क्या है, तो महाकल्प है, एरा है। इसको भी
3 कल्पों में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, फिर आता है सैनोजोइक। सैनोजोइक को 2 में बांटा गया, तृतीयक और चतुर्थक, यानी इसको, लेकिन ये तृतीयक को फिर 5 युगों में बांटा गया, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, ये क्या है, महाकल्प है, ये क्या है, कल्प है, और इस कल्प को 6 युग में बांटा गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यौन, महाकल्प, कल्प और युग। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और बार बार सुनिए। ठीक है, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पैलियोजोइक के बारे में। ठीक है, पैलियोजोइक को 5 पार्ट में बांटा गया, 6 पार्ट में। ठीक, ये क्या है, कल्प है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक, एक चीज़ जानकारी छूट गई, ये जो इयॉन हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं फेनोजोइक। ठीक है, इन 3 इयॉन्स को सम्मिलित रूप से इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। आपने कैम्ब्रियन का बड़ा नाम सुना होगा, कैम्ब्रियन है ना, कार्बोनिफेरस, सब जानेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन। ये क्वेश्चन भी एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से इयॉन शामिल किए जाते हैं या कितने इयॉन शामिल किए जाते हैं, तो वो 3 है, हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। फेनोजोइक का स्टार्ट जो होता है ना, स्टार्टिंग ये कैम्ब्रियन से होता है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन का जो टाइम होता है वो 570 मिलियन से लेके 250 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जीरो हटाएंगे मिलियन में से, अब वो करोड़ में बदल जाएगा। यानी 570 मिलियन को करोड़ में चेंज करना है तो एक स्थान पे दशमलव लगाते हैं, यानी 570 मिलियन को करोड़ में बदलना है तो एक जीरो यानी कि एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 57 करोड़। 57 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ टाइम में जो काल रहा, समय रहा, उसे कहते हैं कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद आता है ऑर्डोविशियन, फिर आता है सिल्यूरियन, फिर आता है डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर और पर्मियन आता है। ये टाइम से हैं, ये 245 मिलियन ईयर्स तक रहा, फिर उस 245 तक कुछ ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए कि जो सिल्यूरियन कल्प है ना, जीवों का जो पदार्पण हुआ था इस पृथ्वी पे, वो कब हुआ था, सिल्यूरियन काल में। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीवों का पदार्पण पृथ्वी पे कब हुआ, तो वो है सिल्यूरियन। डेवोनियन काल के बारे में भी पूछता है कि डेवोनियन काल किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह मत्स्य युग कहा जाता है, यानी मछलियों का आगमन हुआ था कौन से काल में, कौन से कल्प में, डेवोनियन में। ठीक है, अब हम दूसरे महाकल्प पे आते हैं, मेसोजोइक। मेसोजोइक को 3 पार्ट में बांटा है, 3 कल्पों में बांटा है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। दोस्तों, ये जुरासिक वही है जिस समय डायनासोर थे। आप लोगों ने एक हॉलीवुड मूवी देखा होगा ना, वो जुरासिक करके, तो ये वही पीरियड है। ठीक है, इसी टाइम कौन थे, डायनासोर का क्या हुआ था, मतलब उद्भव हुआ था, फिर वो बाद में चले गए थे, मतलब किसी बड़ा एक विस्फोट के कारण या किसी बड़े आक्रमण के कारण, आक्रमण तो नहीं कहेंगे, बड़े विस्फोट के कारण उनका खात्मा हो गया था। वो टाइम है 20 करोड़ से लेके 14.5 करोड़ वर्ष तक, यानी आज से 20 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आज से ही 14 करोड़ वर्ष पर, यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष का इनका काल रहा था। तो मेसोजोइक को बांटा गया है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में। अब आते हैं, ये सबसे नया जो कल्प है ये है सैनोजोइक। ठीक है, सैनोजोइक को 2 पार्ट में बांटा गया, तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक को टर्शियरी भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक हिमालय का होने वाला है, तो इसमें हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो तृतीयक है इसको 5 पार्ट में बांटा गया। कहीं कहीं आप 4 भी पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं कहीं ये पैलियोसिन नहीं दिया है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को प्रीफर किया है, इसलिए एनसीईआरटी में वो पैलियोसिन को भी दिया है, इसलिए मैंने लिखा है वहाँ पे। लेकिन कहीं कहीं आप बस 4 देखेंगे, ईओसिन से स्टार्टिंग देखेंगे उसका। ठीक है, तो तृतीयक यानी टर्शियरी को 5 पार्ट में बांटा, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, पैलियोसिन आप मान सकते हैं आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले, ईओसिन को 7 करोड़ वर्ष पहले मान सकते हैं, क्योंकि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय की उत्पत्ति वो ईओसिन काल से हुई थी। कौन से काल से, ईओसिन काल से हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो मध्य हिमालय बना वो ओलिगोसिन से हुआ था उसका निर्माण। ठीक है, फिर जो हुआ था वो ओलिगोसिन के बाद शिवालिक आता है, और वो शिवालिक वो मायोसिन से स्टार्टिंग उसका हुआ था। ठीक है, फिर
प्लायोसिन में भी बना था शिवालिक। तो ये हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। फिर आता है चतुर्थक यानी कि क्वाटरनरी भी बोलते हैं उसको। इसको बांटा गया है दो पार्ट में, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन का जो टाइम है वो 1 मिलियन से लेके यानी 10 लाख वर्ष पहले से लेके 10,000 साल तक प्लीस्टोसीन, मतलब ये नया नया है, ठीक है। और अभी हम जिस वर्तमान में हैं वो जो युग है वो है होलोसीन, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम जोन में उसको होलोसीन कहा जाता है हमारे इस वर्तमान टाइम को। और ये होलोसीन है आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे नॉर्मल जाना कि कौन सा युग कहाँ पर कैसे फैला हुआ है। इससे ज़्यादा जानने से थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा और इसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो लाऊंगा कुछ दिन के बाद। अभी आप इतना ही जानिए, ठीक है। माइंड क्लियर हुआ? एक बार और देखिए, इयॉन को 4 पार्ट में बांटा गया, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोजोइक, ठीक। ये इयॉन है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन इसलिए क्योंकि इसके बाद ही फेनोजोइक स्टार्ट होता है और उसका जो फर्स्ट है ना वो कैम्ब्रियन से स्टार्ट होता है। तो कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन, ठीक। तो वैसे ही अब फेनोजोइक जो कि इयॉन है, इयॉन को कल्प में बांटा गया, अरे महाकल्प में बांटा गया। देखिए महाकल्प में पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। फिर पैलियोजोइक को कई कल्प में बांटा गया। फिर मेसोजोइक को ये कल्प है ना, ये क्या है, कल्प है यानी पीरियड्स हैं। फिर सेनोजोइक को 2 कल्प में बांटा गया, तृतीयक और चतुर्थक। फिर तृतीयक ये क्या है, कल्प है, कल्प को युग में बांटा गया, देखो ये युग है। ये जो चतुर्थक है इसको भी युग में बांटा गया, देखो ये युग है। हमारा वर्तमान का जो टाइम है वो होलोसीन है। ये टाइम कब से स्टार्ट हुआ? आज से 10,000 साल पहले से लेके अब भी जारी है, यानी आज वर्तमान में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कौन सा हमारा युग चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और कुछ छूट गया हो तो आप मेंशन करें, अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा। और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि जानकारी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।